नमो बुद्धाय, सादर जय भीम। साथियों, कोरोना महामारी बीमारी से पूरा भारत संकट में पड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी बीमारी के संकट से भारत की जनता भयभीत है, चिंतित है, डरा हुआ है। भारत में अभी दूसरी लहर है। दूसरी लहर में भारत की सरकार व प्रदेश की सरकार अस्पतालों में कोरोना महामारी बीमारी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जा रहा है। कोरोना महामारी बीमारी के मरीजों की अच्छी इलाज नहीं की जा रही है। कोरोना महामारी बीमारी से पीड़ित लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। डॉक्टर अपने को बचने के लिए कोरोना महामारी बीमारी से जूझ रहे पीड़ितों का इलाज अच्छे से नहीं कर पा रहे, देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो ये हाल है कि भारत में लाशों को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। लाशों को दफनाने के लिए जमीन सुरक्षित नहीं की जा रही है। लाशों को जलाने के लिए लाइन लगी है। लाशों को नदी में फेंका जा रहा है। नदी के पुल पर से फेंका जा रहा है। नदी के किनारे गांव के लोग लाश को देख करके चिंतित हैं। उन पे संकट मंडरा रहा है। अभी तो तीसरी लहर आने वाली है, जैसा डॉक्टर वैज्ञानिक विद्वानों ने बताया है। सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। मैं सभी भारतवासियों से अपील करूंगी कि डॉक्टर विज्ञान विद्वानों का सलाह मानकर आपस में वैमनस्यता को खत्म कर, जाति पाति का भेदभाव खत्म कर, एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे का सहयोग करके डॉक्टर की सलाह मान करके बचें। मैं तो कहना चाहती हूं कि भारत की सरकार ये महामारी बीमारी को रोकने की पहले से तैयारी की होती तो भारत में इतनी बड़ी महामारी बीमारी नहीं फैलती। लेकिन इस महामारी बीमारी में भारत की सरकार महामारी बीमारी को ना रोककर, उसकी तैयारी ना करके, बल्कि भारत में राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए भारतवासियों से, उद्योगपतियों से, अन्य पार्टी के लोगों से सहयोग मांगकर मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आ रहा है। लेकिन उन गरीबों की व्यवस्था के लिए सरकार इस पर चिंतित नहीं है। मंदिर बनाने के लिए चिंतित है। क्या उस मंदिर से भारत में कोरोना महामारी बीमारी खत्म हो रही है? क्या मंदिर बनाने से गरीबों का उत्पीड़न बंद हो रहा है? क्या मंदिर बनाने से उन गरीबों की भूख खत्म हो रही है? क्या मंदिर बनाने से बेरोजगारी कम हो रही है? यदि ऐसा नहीं है तो हमारे देशवासियों को अंधकार में भारत सरकार ले जा रही है। कभी ताली बजवा रही है, तो कभी थाली बजवा रही है, तो कभी दिया जला रही है। साथियों, आज लाश जलाया जा रहा है। आज लाश को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। अगर भारत की सरकार समय रहते चेती होती, जागी होती, तो इसकी तैयारी की होती महामारी बीमारी को रोकने के लिए। लेकिन इसकी तैयारी ना करके बल्कि 5 राज्यों का चुनाव करवाया गया। भारत सरकार व चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों का चुनाव कराया गया। भारत सरकार चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव कराया गया, जिसके कारण पूरे भारत में महामारी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों में हैं। आज बीमारी से ना निपटकर बल्कि चुनाव में सत्ता में आना चाहते थे।
लेकिन मैं बंगाल चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के कई मुख्यमंत्री जाकर बिना मास्क लगाए लाखों की संख्या में उस जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। जरा से भी कोरोना महामारी बीमारी का भय नहीं है, जरा से भी चेहरे पर कोई चिंता नहीं है प्रधानमंत्री जी के। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े लोग का निधन होता है तो दुख व्यक्त किया जाता है, लेकिन रोज लोग गरीब मर रहे हैं, रोज अस्पतालों में लाशें निकल रही हैं, लाशों को जलाने की व्यवस्था नहीं है। उन गरीबों के प्रति कोई चिंता नहीं है सरकार को। मैं कहती हूँ, ऐ भारतवासी, मैं तो कहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ये गरीबी ना ख़त्म करके ये बल्कि गरीबों को ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। ये गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सब लोग को देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। ये जनता को तबाह करने में लगे हैं। अगर सरकार को चिंता है तो भारत सरकार का जो भी बजट आएगा, आने वाला है, सारा बजट महामारी बीमारी को रोकने के लिए, जनता को बचाने के लिए, जनता को भुखमरी से बचाने के लिए सारा बजट का पैसा भारत की जनता के लिए लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री, बैठे हुए गृह मंत्री, अन्य मंत्री, सांसद सब चुप हैं। साथियों, चुनाव आएगा, चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्चा होंगे। अभी बंगाल में खर्चा हुआ है, सरकार द्वारा पानी की तरह पैसा खूब खर्चा किया गया, लेकिन वहाँ रे बंगाल की जनता खूब मुंहतोड़ जवाब दिया, चुप रह करके खूब मुंहतोड़ जवाब दिया, वोट नहीं दिया, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, बल्कि जनता ने बदला ले लिया। आज जो जनता को गुमराह करके, धोखा दे करके जनता को महामारी के आग में झोंकने का काम ये भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, इसका बदला बंगाल के लोगों ने लिया है। और मैं तो कहती हूँ, क्या है भारतवासी, भारत के गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग, आने वाले समय में इसका बदला लेना होगा। आप अंधविश्वास की तरफ ना जाएं, आप डॉक्टर का सलाह मानें, आप विद्वानों का सलाह मानें, आप वैज्ञानिकों का सलाह मानकर आपस में वैमनस्यता को ख़त्म करके, जाति व्यवस्था को ख़त्म करके एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें और जनता को बचाएं, अपने को बचें और अपने को सुरक्षित रहें। इसी अपील के साथ मैं सावित्रीबाई फूले, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी, आपको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती।